हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये 9 फरवरी की आपकी वर्कशीट है। द हंटर एंड द पिजन्स, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। ये कहानी जो है ये पंचतंत्र से ली गई है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो ये सेकंड क्लास में ये कहानी थी और हमने सेकंड क्लास में पढ़ी थी ये। अ हंटर एंड द पिजन्स, शिकारी और कबूतर। पिजन्स को इंग्लिश में हिंदी में कबूतर बोलते हैं, ठीक है। तो अब रीड करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो अब ये आपके लिए रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आप अपनी जो वॉइस हैं उसको थोड़ा सा आपको कैरेक्टर्स को थोड़ा संभाल कर पढ़ना है, जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको चेंज करनी है वॉइस, ठीक है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फोसिस। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जहाँ पे पॉज की ज़रूरत है वहाँ पे पॉज दे सको, जहाँ पे आपको किसी कैरेक्टर की आवाज़ में ज़ोर देने की ज़रूरत है या किसी लाइन पर ज़ोर देने की ज़रूरत है तो आप उसको थोड़ा सा आवाज़ को बदल बदल के आप उसको पढ़ो, सो दैट जो कैरेक्टर है, एक तरीके से आप स्टोरी पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको हर एक कैरेक्टर को समझकर फिर उसकी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, रीड करते हैं आगे। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, कबूतरों का एक झुंड, लिव्ड ऑन अ ह्यूज बनियान ट्री, एक बड़े से विशाल बरगद के पेड़ पर रहता था। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। अच्छा। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन सभी कबूतर खाने की तलाश में उड़ते हैं। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। वो देखते हैं कि बहुत सारे ग्रेन्स, ग्रेन का मतलब दाने, बहुत सारे जो जैसे बाजरे का दाना होता है या समथिंग, किसी भी चीज़ के ग्रेन्स जो है वो ग्राउंड पर बिखरे हुए पड़े थे। बिखरे हुए मतलब स्कैटर्ड। अच्छा। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। सभी जो है वो नीचे आ गए ग्रेन्स को खाने के लिए, दानों को खाने के लिए। सून दे रियलाइज्ड दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। और बहुत जल्द ही उन्हें यह एहसास हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि उनके ऊपर एक जाल आकर पड़ गया है, मतलब वो किसी जाल में फंस गए हैं जो कि हंटर द्वारा बिछाया गया था। लेड का मतलब बिछाना और हंटर मतलब शिकारी, ठीक है। द पिजन्स वर वेरी सैड। अब ये जो पिजन्स हैं वो बहुत सैड हो गए। द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। यहाँ पे पिजन का जो लीडर था, यानी कि इन सब कबूतरों का एक लीडर था इनमें से, तो वो जो लीडर है वो बोलता है कि आप सब होप लूज मत करो, मतलब अपनी आशा मत छोड़ो। ही सैड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। अब ये जो लीडर है वो ये बोलता है कि अगर हम सब प्रयास करें तो हम सब एक साथ उड़ सकते हैं इस जाल को लेकर। All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap. अब ये सारे जो पिजन्स हैं इस लीडर की बात मानकर ट्राई करते हैं उड़ने का एक साथ। यहाँ पे यूनिसन का मतलब है एक साथ, और आखिरकार वो सब जाल को लेकर उड़ पाते हैं और उड़ जाते हैं। द हंटर could do nothing but repent. अब जो हंटर था वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय पछतावे की। रिपेंट का मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट, आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक उड़ने के बाद, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन, अ रैट, लिव्ड। अब काफ़ी देर तक उड़ने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इस लीडर का एक रैट यानी कि एक चूहा दोस्त रहा करता था। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम। लीडर ने उस चूहे से मदद मांगी। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स। वो जो चूहा था वो मदद करने के लिए राजी हो गया और उसने दूसरे चूहों को भी बुला लिया मदद के लिए। ऑल दीज रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजन्स फ्री। अब सभी चूहों ने मिलकर जो है वो ट्रैप को, वो जाल को कुतर दिया और उसके बाद वो सब आज़ाद हो गए इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो एक्टिविटी है इसको करते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटी, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। कितने प्रकार की स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उन सबका आपको नाम लिखना है। तो इनमें थे
तो आप यहाँ से आंसर लिख लीजिए ये वाला फर्स्ट का, पिजन्स, रैट एंड द हंटर। तो ये 3 कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में, कबूतर, चूहा और शिकारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस। तो यहाँ पर आप अपनी पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर, यानी कि पेरेंट्स के मार्गदर्शन में या टीचर्स के मार्गदर्शन में आप ये जो स्टोरी है अपने सिबलिंग्स को सुना सकते हैं, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को सुना सकते हैं, और एक्सप्रेशंस के साथ सुना सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब पूरे हाव भाव के साथ, ठीक है, भावपूर्ण तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो तो ये जो सुनाने वाला काम है, आप मतलब ये जो स्टोरी है ना अपने बच्चों, मतलब अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको सबको सुना सकते हैं, आसपास के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनको हमें देखकर भरना है। द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड। तो वो क्या मतलब फूड को सर्च कर रहे थे। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो फाइंड यहाँ पर सबसे बेस्ट आएगा आंसर इसका, क्योंकि वो खाने को, लुक का मतलब होता है देखना, खाने को देखना थोड़ी है, ढूंढ रहे थे वो, तो यहाँ पे फाइंड आ जाएगा इसमें, ठीक है। आप फाइंड फिल कर देना, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा आपका फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल द पिजन्स ट्राइड 1 by 1 या टुगेदर। सभी पिजन्स ने एक साथ ट्राई किया था या एक एक करके ट्राई किया था, तो एक साथ ट्राई किया था, तो टुगेदर, ठीक है। द ट्रैप वॉज लेड बाय द, किसके द्वारा बिछाया गया था, किसान के द्वारा या शिकारी के द्वारा, तो यहाँ पे हंटर आएगा, तो आप हंटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा। द हंटर फेल्ट एक्साइटेड और सैड। लास्ट में हंटर जो था वो सैड हो गया था कि एक्साइटेड हो गया था, सैड हो गया था, क्योंकि पछता रहा था, क्योंकि सारे कबूतर उड़ गए थे जाल लेकर। ऑल द रैट स्टार्टेड टू, क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने जाल खाना शुरू कर दिया था या कट करना शुरू कर दिया था, तो कट करना स्टार्ट किया था, तो आप कट यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर ये जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और ये जो है ना, ये इन बॉक्सेस में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये फेयर, इसकी क्वालिटी ऑलरेडी लिखी हुई है कि वो फेयर था, किसी का पक्षपाती नहीं था। दूसरा, यहाँ पर आप एक में करेजियस लिख लेना और एक में लिख लेना क्लेवर, ठीक है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, थोड़ा दिमाग वाला, चतुर, ठीक है। और करेजियस का मतलब होता है जो कभी होप ना छोड़े। तो वो बोलता है ना कि आप सब आशावादी रहो, होप मत छोड़ो। करेजियस का मतलब होता है साहसी, हिंदी का वर्ड होता है ना साहसी, वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, अ लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। एक लीडर वो होता है जो सबको मार्गदर्शन करे, और पिजन लीडर ने ऐसे ही किया था। What did the leader pigeon ask the other pigeons to do? Write your answer in not more than 2 lines. तो उस लीडर पिजन ने क्या बोला था बाकी सबको करने के लिए, अपने आंसर को 2 लाइनों में समेटो। तो यहाँ पे वही 2 लाइनें लिखनी है, तो आपका आंसर इसी के अंदर है, फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर आएगा, द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। पहली लाइन में उसने क्या बोला था कि अपनी जो आशा है उसे मत छोड़ो, और ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। अगर वो सब हिम्मत करके एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जाल के साथ उड़ पाएंगे। तो यहाँ तक आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये लाइन, ये आप लिखोगे ना तो 2 लाइनों में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। तो 5th का आंसर आपको मैंने बता दिया है, बाकी सारे आंसर के मैंने लगा दिए हैं। बाकी 2nd नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको अपने घर पे करना है, अपने छोटे भाई बहनों को ये कहानी पढ़कर सुनानी है विद एक्सप्रेशंस। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।